Hello, I am Professor L. K. Gabel, Department of Computer Science, Government GSG PG College, Balod. This lecture is prepared for BSc second year Computer Science. Subject है Computer Hardware, paper first, unit third memory, and this is the third lecture. In this lecture, we have covered a virtual memory. So, we can see that virtual memory. What is a virtual memory? The virtual memory is one of the great idea in computer systems. A major reason for its success is that it works silently and automatically without any interventions from the applications programmer. एक्चुअली वर्चुअल मेमोरी का जो कॉन्सेप्ट है वो सिस्टम के स्पीड को इंक्रीज करने के लिए किया गया है. दैट इज़ अ एक्चुअली इल्यूशन. एक इल्यूशन है. वर्चुअल मेमोरी एक्चुअल में कोई फिजिकल पार्ट्स नहीं है. वर्चुअल मेमोरी इज़ अ ओनली कॉन्सेप्ट. हाउ टू कॉन्सेप्ट virtual memory can be work. In this lecture we have covered all the concept of the virtual memory. वर्चुअल मेमोरी में बेसिकली यदि हम इंट्रोड्यूस करें तो हार्ड डिस्क की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है और मेन मेमोरी की कैपेसिटी बहुत कम होती है. यदि हम कोई प्रोग्राम को एक्सिक्यूट करना चाहते हैं और वो उस प्रोग्राम की साइज मेन मेमोरी से यदि ज़्यादा है, इस कंडीशन में सीपीयू उस प्रोग्राम को एक्सिक्यूट नहीं कर पाएगा, क्योंकि मेन मेमोरी का साइज मान लीजिए 4 MB है और हमारा प्रोग्राम की साइज 6 MB है और वो 6 MB हार्ड डिस्क में स्टोर है, तो 6 MB को हम 4 MB रैम में स्टोर नहीं कर सकते. ऐसे सिचुएशंस में हम उस प्रोग्राम को एक्सिक्यूट नहीं कर पाएंगे और ऐसे प्रोग्राम्स को एक्सिक्यूट करने के लिए ही वर्चुअल मेमोरी का कॉन्सेप्ट आया है. वर्चुअल मेमोरी में हम जो प्रोग्राम्स है उस प्रोग्राम को एक इक्वल साइज में, इक्वल पेज में हम डिवाइड कर देते हैं और उसी इक्वल पेज की साइज के हिसाब से भी हम मेन मेमोरी को डिवाइड कर लेते हैं. मान लीजिए हमारे पास मेन मेमोरी की साइज है 4 MB और हमारा प्रोग्राम है 6 MB का, तो हम क्या करेंगे, एक एक MB का उस प्रोग्राम को 6 पेज में डिवाइड कर लेंगे. अब हम मेन मेमोरी में उस 6 पेज को स्टोर एक साथ नहीं कर सकते हैं, तो हम पहला पेज, दूसरा पेज, तीसरा पेज, 4 पेज आपका मेन मेमोरी में आ जाएगा. जैसे ही प्रोग्राम एक्सिक्यूट करेगा, चौथा पेज के बाद फिर से हम बचे हुए दोनों पेज को फिर से हम मेन मेमोरी में स्टोर कर सकते हैं और इस तरीके से हम अपने प्रोग्राम को एक्सिक्यूट कर सकते हैं. यही कॉन्सेप्ट है वर्चुअल मेमोरी का. वर्चुअल मेमोरी का कॉन्सेप्ट पेज है, हमारा प्रोग्राम को पेज में डिवाइड करना एक फिक्स साइज के, और उसी फिक्स साइज के हम मेन मेमोरी में ब्लॉक साइज हम डिवाइड करते हैं, तो एक पेज एक ब्लॉक में स्टोर हो जाएगा. तो बड़े प्रोग्राम को एक्सिक्यूट करने के लिए वर्चुअल मेमोरी का कॉन्सेप्ट आया है. तो हम वर्चुअल मेमोरी को पढ़ने के पहले कि उसका कॉन्सेप्ट कैसा काम करता है, किस तरीके से पेज आता है, पेज कैसे रीड करता है और कौन सी डिवाइस की ज़रूरत होती है, एड्रेस स्पेस क्या होता है, वर्चुअल एड्रेस क्या होता है, इन सब के बारे में हम आगे देखते हैं. तो सबसे पहले हम देखते हैं फिजिकल एड्रेस और वर्चुअल एड्रेस क्या होता है. तो फिजिकल एड्रेस का मतलब होता है जो मेन मेमोरी है. मेन मेमोरी की जितनी कैपेसिटी होती है उस कैपेसिटी के हिसाब से उसको हम एक फिक्स्ड नंबर ब्लॉक्स में, एक एड्रेस में हम उसको डिवाइड कर देते हैं और उस एड्रेस को हम बोलते हैं फिजिकल एड्रेस. क्योंकि मेन मेमोरी का अपना एक एड्रेस होगा, तो हर का एक एक एड्रेस होगा, उतने साइज का हमने एक एड्रेस बना देंगे, एक ब्लॉक साइज में डिफाइन कर देंगे. मान लीजिए हमारा फिजिकल मेमोरी जो रैम है उसकी साइज है M, तो हमारा ब्लॉक जो बनेगा वो 0 से लेके M-1 तक का हम ब्लॉक बना देंगे. तो पहला बाइट को हम बोलेंगे 0, दूसरा बाइट को हम बोलेंगे 1, तीसरा बाइट को हम बोलेंगे 2. इस तरीके से लास्ट जो M बाइट होगा वो कहलाएगा M-1 और इसी को ही हम
फिजिकल एड्रेस कहते हैं। इस चित्र के सहायता से आप देख सकते हो मेन मेमोरी है। मेन मेमोरी को हमने ब्लॉक में डिवाइड कर दिया है। और पहले के जो सिस्टम था, पहले के जो सिस्टम में जो प्रोसेसर का कॉन्सेप्ट था, तो वो सीधे के सीधे उस मेन मेमोरी से डेटा को एक्सेस करता था। वो फिजिकल एड्रेस जनरेट करता था। फिजिकल एड्रेस जनरेट करने के बाद जिस फिजिकल एड्रेस को वहाँ से चेक कर लेता था मेन मेमोरी से, और मेन मेमोरी से उस फिजिकल एड्रेस में जो डेटा होता था उस डेटा को डेटा बस के सहायता से रीड कर लेता है और उसको एक्सिक्यूट करता। तो ये कॉन्सेप्ट था जब वर्चुअल मेमोरी का कॉन्सेप्ट नहीं आया था। उस समय हम फिजिकल मेमोरी या मेन मेमोरी का ही डायरेक्ट यूज़ करते थे, और वो जो स्पेस बनता है वो फिजिकल स्पेस कहलाता है। जितना कैपेबिलिटी है मेन मेमोरी की डेटा स्टोर करने की, जितना एड्रेस है वो फिजिकल एड्रेस कहलाएगा। लेकिन जब नया कॉन्सेप्ट आया जिसमें हमें माइक्रो कंट्रोलर और माइक्रो प्रोसेसर, सिग्नल प्रोसेसर, क्रैश सुपर कंप्यूटर और बहुत सारे ऐसे नए जब डिवाइस आए जिसमें एक कॉन्सेप्ट लाया गया जिसको हम बोलते हैं वर्चुअल एड्रेसिंग। और वर्चुअल एड्रेसिंग का कॉन्सेप्ट जो है वो नए मॉडर्न टेक्नोलॉजी जब चेंजेस हुआ, सीपीयू में टेक्नोलॉजी चेंजेस हुआ, तब नया कॉन्सेप्ट आया वर्चुअल एड्रेसिंग का। और उस वर्चुअल एड्रेसिंग को हम इस डायग्राम के द्वारा हम एक्सप्लेन करते हैं कि किस प्रकार से वर्चुअल एड्रेस होता है और क्या है वर्चुअल एड्रेस। तो आप यहाँ पर देख सकते हो वर्चुअल एड्रेस एक्चुअल में सीपीयू की जो बीट साइज़ है, जैसे आप जानते हो 64 बीट का है, 32 बीट का है, 16 बीट का सीपीयू है। तो एक्चुअल में लॉजिकल स्पेस जितनी सीपीयू की कैपेबिलिटी है उसके हिसाब से वो लॉजिकल स्पेस जनरेट करता है, और उसी लॉजिकल स्पेस को ही हम वर्चुअल एड्रेस बोलते हैं। जो स्पेस सीपीयू जनरेट करता है उससे मेमोरी से कोई मतलब नहीं, मेमोरी के साइज़ क्या है उससे कोई मतलब नहीं होता है। वो अपने मेमोरी के जो सीपीयू के जो बीट साइज़ है उससे उसको मतलब होता है, और उसके अनुसार से वो जितना अवेलेबल एड्रेस स्पेस हो सकता है उस मेमोरी या उस सीपीयू के लिए, वो सीपीयू जो जनरेट करता है उसी को हम बोलते हैं वर्चुअल एड्रेस। और उस जितना एड्रेस होगा दैट इज कॉल्ड वर्चुअल एड्रेस स्पेस। बेस्ट पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ द एड्रेस दैट इज अ वर्चुअल स्पेस। मान लीजिए कोई सीपीयू 32 बीट का है, इसका मतलब हुआ 2 की पावर 32 एड्रेस स्पेस जो जनरेट कर सकता है, और ये एड्रेस स्पेस ही कहलाएगा वर्चुअल स्पेस। और वर्चुअल उसी एड्रेस को हम बोलते हैं वर्चुअल एड्रेस। तो इसको हम और दूसरे तरीके से हम देखते हैं कि व्हाट इज़ द एड्रेस स्पेस, व्हाट इज़ द वर्चुअल एड्रेस स्पेस, व्हाट इज़ द फिजिकल एड्रेस स्पेस। तो एक्चुअली एड्रेस स्पेस इज़ अ सेट ऑफ ऑर्डर नॉट नेगेटिव इंटीजर्स एड्रेस। जितने भी नॉन नेगेटिव इंटीजर एड्रेस हैं उनका सेट को ही हम बोलते हैं एड्रेस स्पेस। जैसे यहाँ पर आप एग्जांपल में देख सकते हो 0 1 2 डैश डैश, मतलब दैट इज डिपेंड अपॉन द साइज ऑफ द मेमोरी। तो जितना साइज मेमोरी होगा उतना उस स्पेस जनरेट करेगा, वही उसका कहलाएगा एड्रेस स्पेस। बेसिकली एड्रेस स्पेस जो होगा वो लीनियर एड्रेस स्पेस होगा, क्योंकि कंटिन्यूस फॉर्म में होगा। इंटीजर के कंसेक्यूटिव होगा, 1 के बाद 2 आएगा, 2 के बाद 3 आएगा, 3 के बाद 4 आएगा, तो दैट इज कॉल्ड लीनियर एड्रेस स्पेस। और जो सीपीयू एड्रेस, ये सीपीयू जो एड्रेस जनरेट करता है वो है वर्चुअल एड्रेस। जैसे फॉर एग्जांपल यदि हम बात करें एड्रेस स्पेस n इक्वल टू द पावर n एड्रेस कॉल्ड वर्चुअल एड्रेस। n बीट की यदि कोई सीपीयू है, n बीट की सीपीयू है, तो कितना एड्रेस जनरेट करेगा? टू द पावर n। तो दैट इज n इज कॉल्ड n बिट एड्रेस स्पेस। और उसमें जो मैक्सिमम जो कॉम्बिनेशंस होगा 0 से लेके n-1 तक, या हम बोल सकते हैं 0 से लेके टू द पावर n-1 तक का जो एड्रेस होगा वो सीपीयू जनरेट करता है। और सीपीयू लॉजिकल स्पेस जनरेट करता है वर्चुअल, और उसी लॉजिकल स्पेस को ही हम बोलते हैं वर्चुअल स्पेस। तो यहाँ पर आप देख सकते हो एग्जांपल के तौर पे मैंने दिखाया गया है n इक्वल टू द पावर n एड्रेस इज कॉल्ड n बिट एड्रेस स्पेस। तो जैसे मॉडर्न सिस्टम की यदि हम बात करें सपोर्ट 32 बिट सीपीयू, तो क्या हो जाएगा?
टू द पावर 32 बिट लॉजिकल स्पेस, या 64 बिट का वर्चुअल एड्रेस है, मतलब टू द पावर 64 एड्रेस लाइन है। तो इस प्रकार से हमारा एड्रेस स्पेस है। तो एक सिस्टम में फिजिकल एड्रेस क्या होगा, दैट इज डिपेंड अपॉन द साइज ऑफ द मेमोरी। मान लो 4 MB का साइज है तो 4 MB का जो जितना एड्रेस स्पेस होगा वो कहलाएगा फिजिकल एड्रेस स्पेस। तो यहाँ पर बस ध्यान देने वाली बात यही है कि फिजिकल एड्रेस स्पेस मेमोरी का होता है और लॉजिकल स्पेस या वर्चुअल एड्रेस स्पेस जो होता है वो CPU जनरेट करता है। तो यहाँ पर फिजिकल एड्रेस स्पेस को 2 के पावर में रिप्रेजेंट करने की ज़रूरत नहीं होता है, क्योंकि उसकी जो साइज है उतना उसका स्पेस होगा। लेकिन फिर भी हम यहाँ पर बता देते हैं, मान लीजिए यदि उसको कन्वर्ट करना है तो टू दी पावर हमने स्मॉल m लिया है, दैट इज स्मॉल m जो भी हो सकता है, लेकिन m इज अ साइज ऑफ द प्राइमरी मेमोरी। तो m जो उसकी साइज है, मान लीजिए उसका 4 MB है तो 0 से उसका स्टार्ट करके 4 MB तक उसका एड्रेस जनरेट करेगा। वर्चुअल मेमोरी एज अ टूल्स फॉर कैशिंग। तो वर्चुअल मेमोरी एक प्रकार का टूल्स है जो कैश मेमोरी हमने देखा था, तो कैशिंग करने के लिए किस प्रकार से काम करता है। तो यहाँ पर वर्चुअल मेमोरी का जस्ट अ कॉन्सेप्ट है कि पेज में डिवाइड करना और उस पेज को प्राइमरी मेमोरी में रखना। तो एक प्रकार का कैशिंग ही हो गया कि कोई प्रोग्राम है, उस प्रोग्राम को हमने एन डिफरेंट कंटिन्यूअस साइज में हमने उसको डिवाइड कर दिया, या पेज जिसको हम बोलते हैं, वो उस पेज की साइज जितनी साइज की एक पेज होगी उतनी ही साइज की हमने फिजिकल मेमोरी को भी हमने डिवाइड कर दिया, और उसको हम बोल देते हैं फिजिकल पेज फ्रेम्स ब्लॉक्स। मतलब पेज की साइज जो होगी, पेज होगा हार्ड डिस्क में जो प्रोग्राम होगा, और उस प्रोग्राम की जो एक पेज को हमने डिवाइड किया उतनी ही साइज की हम पेज फ्रेम हम डिवाइड करते हैं, ताकि वो एक पेज पूरे का पूरे एक फ्रेम में फिट हो सके, और उस पेज को हम बोलते हैं वर्चुअल पेज। जो पेज मेमोरी में है जो आ रहा है दैट इज कॉल्ड वर्चुअल पेज। तो वर्चुअल मेमोरी में क्या होगा, वर्चुअल मेमोरी एक फिक्स्ड साइज में हमने डिवाइड कर दिया, और एक्चुअल में वो कुछ है नहीं, फिजिकली नहीं है, हमने लॉजिकली उसको डिवाइड किया है और एक ब्लॉक में हमने डिवाइड किया है, और उसी को हम बोलते हैं वर्चुअल पेज। मेन पेज जो है वो कहाँ पर है, हार्ड डिस्क में है। हार्ड डिस्क का जो पेज जो है वो कहाँ आ जाएगा, मेन मेमोरी में आ जाएगा एक एक पेज करके। तो वो एक्चुअल में पूरा पेज एक साथ नहीं आ रहा है, पेज को हमने डिवाइड किया है लॉजिकली, और इसलिए उस लॉजिकल पेज को ही हम क्या बोल रहे हैं, वर्चुअल पेज। फॉर एग्जांपल यदि हम बात करें, पहले भी हमने अभी बताया कि किसी प्रोग्राम की साइज़ 6 MB का है और हमारा मेमोरी का साइज़ 4 MB का है, तो 6 MB एक प्रोग्राम 6 MB, तो एक पेज है वो 6, लेकिन लॉजिकली हमने उसको 6 पेज में हमने डिवाइड कर दिया, एक पेज नंबर 1, पेज नंबर 2, पेज नंबर 3, और उस पेज की जो साइज होगी उसी साइज के हमने रैम को भी हमने डिवाइड कर दिया, दैट इज़ अ पेज फ्रेम, ताकि वो उस पर्टिकुलर एक पेज को वहाँ पर होल्ड कर सके। तो जैसे यहाँ पर यदि हम बात करें, वर्चुअल पेज जो है उसको हम 3 पार्टीशन इनटू 3 डिसजॉइंट सबसेट। एक होता है अनलोकेट, दूसरा होता है कैश, और तीसरा होता है अनकैश। तो 3 प्रकार के हो सकते हैं वर्चुअल पेज। वर्चुअल मेमोरी में जो कॉन्सेप्ट यदि हम बात कर रहे हैं, तो कैसे होगा वो वर्चुअल मेमोरी का कॉन्सेप्ट, या तो अनलोकेटेड मतलब वो लोकेट नहीं है, मतलब वो प्राइमरी जो हार्ड डिस्क से डेटा वहाँ पर नहीं आया है, कैश्ड है मतलब वो डेटा वहाँ पर है, और अनरीच्ड मतलब वो लोकेट तो है लेकिन हम वहाँ पर डेटा नहीं पहुँच पा रहे हैं। तो अनलोकेटेड का मतलब होता है जो पेज होता है वो क्रिएट हो गया वर्चुअल मेमोरी सिस्टम में और वहाँ पर नहीं है, मतलब एलोकेशंस नहीं है वर्चुअल मेमोरी में, उसको हम बोलते हैं अनलोकेटेड। मतलब वर्चुअल मेमोरी में वो पेज अभी अवेलेबल नहीं है। पेज इज़ डिवाइडेड, जैसे हमने 4 बात की है, तो 4 जो हमने बात किया है, मान लो एक प्रोग्राम को 6 भाग में डिवाइड किया है,
तो उसमें से 4 तो आ गए हैं, तो 5वां और 6वां नंबर का दैट इज़ अनलोकेटेड है, क्योंकि वो लोकेट वर्चुअल मेमोरी में नहीं है, वो अभी कहाँ पर है, हार्ड डिस्क में है। तो 4 जो हो गया वो लोकेटेड है। दैट इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ द अनलोकेटेड। अब दूसरा आता है कैश्ड। तो कैश्ड का मतलब होता है कि ये वर्चुअल मेमोरी में जो पेज हमने डिफाइन किया वो एक्चुअली फिजिकल मेमोरी में अवेलेबल है, तो दैट इज कॉल्ड कैश्ड। वर्चुअल एक्चुअल में हमने बताया कि कोई भी चीज़ नहीं होता है, हम एज्यूम कर रहे हैं, दैट इज़ अ इल्यूशन कि कुछ है। तो हार्ड डिस्क से जो पेज एलोकेट हो गया दैट इज़ द कैश्ड। कहाँ एलोकेट हो गया, मेन मेमोरी में। अनलोकेटेड, जो अनलोकेटेड है मतलब हार्ड डिस्क की जो पेज है वो वर्चुअल मेमोरी से फिजिकल मेमोरी में नहीं गया है, दैट इज कॉल्ड अनलोकेटेड। अनकैश्ड, इसका मतलब है कि वर्चुअल मेमोरी में वो पेज तो अवेलेबल है लेकिन अभी फिजिकल मेमोरी में अवेलेबल नहीं है। तो 3 प्रकार के सिचुएशन हो सकता है वर्चुअल मेमोरी की। यदि डायग्राम को यदि आप देखो ढंग से तो डायग्राम में आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर लिखा हुआ है V0 वर्चुअल पेज नंबर 0, वर्चुअल पेज नंबर 1, इस तरीके से वर्चुअल पेज टू द पावर n-p-1 टोटल नंबर ऑफ पेजेस वर्चुअल मेमोरी में है। और फिजिकल मेमोरी तो छोटी है, तो फिजिकल मेमोरी में इस तरीके से पेज है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो फिजिकल मेमोरी अनलोकेटेड, मतलब ये जो अनलोकेटेड है ये पेज वर्चुअल पेज जो है हार्ड डिस्क से यहाँ पर अभी नहीं आया है। कैश्ड लिखा हुआ है तो PP1 में कैश्ड दिख रहा है, दैट मीन्स ये जो कैश्ड का मतलब होता है ये पेज जो है फिजिकल मेमोरी में स्टोर है, इसलिए वो कहलाता है कैश्ड। अनकैश्ड की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो अनकैश्ड की बात कर रहे हैं ये एलोकेट तो है इस जगह पे, कहाँ पर, वर्चुअल मेमोरी में, लेकिन वो फिजिकल मेमोरी में नहीं है। तो यहाँ पर यदि हम देखें इस फिगर में तो 3 ब्लॉक आपको दिख रहा है कैश्ड है, मतलब ये 3 ब्लॉक ही फिजिकल मेमोरी में अभी अवेलेबल है और अनलोकेट तो है ही नहीं। लेकिन ये जो दिख रहा है आपका अनकैश्ड की बात कर रहे हैं, यहाँ पर 1, 2 और 3 ब्लॉक दिख रहे हैं, तो अनकैश्ड वर्चुअल मेमोरी में है लेकिन अभी प्रेजेंटली फिजिकल मेमोरी में अवेलेबल नहीं है। तो इस प्रकार से 3 पार्टीशन में हम डिवाइड कर सकते हैं उसको, कैश्ड, अनलोकेटेड और अनकैश्ड। नेक्स्ट देखते हैं हमारा पेज टेबल। तो पेज टेबल क्या है, तो पेज टेबल का मतलब होता है कि वर्चुअल मेमोरी की जो पेजेस हैं उसका नंबर है वो एक टेबल में स्टोर रहता है, मतलब एक डेटा स्ट्रक्चर का यूज़ किया जाता है फिजिकल मेमोरी जो मेंटेन करता है, और वो पेज अवेलेबल है कहाँ पर, फिजिकल मेमोरी में, उसका एक टेबल बना के रखा जाता है और उसी टेबल को हम बोलते हैं पेज टेबल। और ये पेज टेबल कहाँ पर रहेगा, फिजिकल मेमोरी में रहेगा, क्योंकि फिजिकल मेमोरी से ही वो डेटा को स्टोर रीड करेगा, क्योंकि वर्चुअल मेमोरी एक्चुअल में फिजिकली तो कहीं पर है ही नहीं। तो वो टेबल कहाँ पर मिलेगा, वो टेबल का जो रिकॉर्ड है वो फिजिकल मेमोरी में ही रहेगा, जहाँ पर लिस्टिंग रहेगी कि कितने पेज यहाँ पर आ चुके हैं और कौन सा पेज नहीं आया है, उसके रिकॉर्ड कहाँ पर रहेगी, इस पेज टेबल में रहती है। और यही पेज टेबल वर्चुअल पेज को फिजिकल पेज के साथ मैप करता है, क्योंकि फिजिकल पेज फिजिकल मेमोरी में है, वर्चुअल पेज वर्चुअल मेमोरी में, जस्ट उसका एड्रेस लिखा हुआ कि कौन सा पेज वहाँ पर है और कौन सा नहीं है। तो इस प्रकार से यदि हम देखेंगे तो एक टेबल मेंटेन किया जाता है मेमोरी में, और उस मेमोरी में जो टेबल मेंटेन किया जाता है वहाँ पर क्या रहता है, पेज और उसका वर्चुअल पेज और फिजिकल पेज का मैपिंग रहता है। और उसको जो एड्रेस को जो ट्रांसलेट किया जाता है वो एड्रेस ट्रांसलेशन एक हार्डवेयर होता है जो पेज टेबल से डेटा को हर समय रीड करता है और उसके जो वर्चुअल एड्रेस है उस वर्चुअल एड्रेस को फिजिकल एड्रेस में कन्वर्ट किया जाता है, और उस हार्डवेयर को हम बोलते हैं मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट, MMU। हम उसके लिए एक अलग से आपके सिलेबस में है टॉपिक में, तो मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट के बारे में हम अलग से देखेंगे कि क्या किस प्रकार से काम करेगा।
तो यहाँ पर यदि हम बात करें पेज टेबल में, तो जैसे ही मान लीजिए सीपीयू को ज़रूरत पड़ी, उस एक एड्रेस जनरेट किया, उसने पेज जनरेट किया, पेज जनरेट करने लॉजिकल एड्रेस आया, लॉजिकल एड्रेस से वो फिजिकल एड्रेस में कन्वर्ट किया, फिजिकल एड्रेस से उस टेबल में चेक करेगा, चेक करने के बाद उस लॉजिकल का जो एड्रेस है उसका फिजिकल एड्रेस मिल गया, फिजिकल एड्रेस से मेमोरी में सर्च करेगा, मेमोरी में सर्च करने के बाद यदि वो पेज अवेलेबल है तो वो पेज हिट है समझ मान लेंगे, और मान लीजिए वो पेज वहाँ पर स्टोर नहीं है तो वो पेज को कहलाएंगे मिस। दैट मीन्स सिस्टम कैन नॉट बी डिटरमाइंड वेयर द वर्चुअल पेज इज स्टोर्ड ऑन द डिस्क, मतलब वो पेज कहाँ पर स्टोर है डिस्क में ये उसको नहीं पता, तो उसको हम बोलते हैं मिस कंडीशन। और विक्टिम पेज जो नहीं है, जो विक्टिम पेज का मतलब जिस पेज की इसको सीपीयू को आवश्यकता है, दैट इज कॉल्ड विक्टिम पेज। वो विक्टिम पेज मेन मेमोरी जो है, और उस पेज को हार्ड डिस्क से, या यदि हम बात कर सकते हैं वर्चुअल पेज से, उसको कॉपी करता है डी रैम में, जो पेज की हमको आवश्यकता है। तो यदि हम यहाँ पर डायग्राम के थ्रू यदि हम बात करें, यदि हम देखें तो किस प्रकार से फिजिकल पेज, देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं फिजिकल पेज नंबर है, वैलिड डिस्क एड्रेस दिया हुआ है, यहाँ पर फिजिकल मेमोरी दिया हुआ है, ये पेज टेबल की एंट्री है। तो पेज टेबल में क्या होगा, तो पेज टेबल में देखिए यहाँ पर वैलिड बिट है, डिस्क एड्रेस दिया हुआ है, और एक इन्फॉर्मेशन दिया है कि किसका कौन सा इन्फॉर्मेशन फिजिकल मेमोरी का एड्रेस है और लॉजिकल मेमोरी का एड्रेस दिख रहा है। तो इस प्रकार से वर्चुअल मेमोरी दैट इज़ अ डिस्क, एक्चुअल में वर्चुअल मेमोरी क्या है, जो डिस्क है जहाँ पर पेज को डिवाइड हमने किया है, 1 2 3 4 5 7 पेज है। यहाँ पर देख सकते हैं कि मान लीजिए वर्चुअल मेमोरी की जो साइज़ है वो 7 पेज में डिवाइड करके रखा हुआ है, हमारा फिजिकल मेमोरी जो है वो 4 पेज का है, मतलब एक साथ 4 ही पेज वहाँ पर रख सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका वर्चुअल मेमोरी का कौन कौन सा एड्रेस लिखा हुआ है, यहाँ पर दिख रहा है VP1 वर्चुअल पेज 1, वर्चुअल पेज 2, वर्चुअल पेज 7, वर्चुअल पेज 4, ये 4 पेज फिजिकल मेमोरी में है, और यहाँ पर आप देख सकते हो उसका एड्रेस इंडिकेट किया गया है। और जहाँ पर एड्रेस नहीं दिख रहा है, नल दिख रहा है, मतलब अभी तक वहाँ पर कोई एलोकेशंस नहीं है। यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आता है वैलिड बीट की, तो जो बीट इंडिकेट कर रहा है, वैलिड बीट इंडिकेट कर रहा है, यदि वो पेज रैम में अवेलेबल है तो वहाँ पर 1 हो जाएगा, और यदि वो रैम में अवेलेबल नहीं है तो वो 0 रहेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो 1 दिखा रहा है वो सारे पेजेस, चारों पेजेस फिजिकल मेमोरी में स्टोर्ड है। तो इस प्रकार से मैपिंग करता है पेज टेबल की जो हार्डवेयर है, उस मैपिंग के द्वारा ही वो सर्च करता है। नेक्स्ट अगर हम कॉन्सेप्ट हम देखते हैं पेज हिट का, तो पेज हिट किसको बोलेंगे और पेज फॉल्ट किसको बोलेंगे। तो पेज हिट का कॉन्सेप्ट यदि हम देखें, मान लीजिए सीपीयू रीड करता है वर्चुअल मेमोरी जो कंटेंट है VP2, और VP2 कैश रैम में स्टोर है। जब हम उसको सीपीयू जनरेट करता है एक टेक्निक्स एड्रेस ट्रांसलेशन, जो वर्चुअल एड्रेस है हार्डवेयर फिजिकल एड्रेस में कन्वर्ट करता है, और उसको मिल जाता है उसका इंडेक्स नंबर ट्रांसलेट करने पर वो है PTE। टेबल में हम चेक करते हैं तो 2 नंबर पे हमको मिल रहा है P2, PTE2, 0 से लेकर 7 तक हमने डिवाइड किया है, तो 0 के बाद 1 आएगा, 1 के बाद 2 आएगा, और आप देख रहे हैं वहाँ पर वैलिड बिट 1 है, मतलब इसका मतलब यह हुआ कि वो मेमोरी में स्टोर्ड है। जैसे ही उसने वैलिड बिट देखा उसने कि हाँ ये ट्रांसलेटर हार्ड वैलिड बिट कैश मेमोरी ऑलरेडी फिजिकल मेमोरी में है, और उसने उस फिजिकल मेमोरी से उस डेटा को रीड कर लिया, इसी को हम बोलते हैं पेज हिट। मतलब जो पेज को वो सीपीयू को ज़रूरत है वो पेज फिजिकल मेमोरी में अवेलेबल है और उसने उसको रीड कर लेता है, तो दैट इज कॉल्ड पेज हिट। नेक्स्ट चीज़ का कॉन्सेप्ट आता है पेज फॉल्ट का। तो अब पेज फॉल्ट में अब यहाँ पर आप देख सकते हैं VP3, मान लो सीपीयू ने रीड रेफरेंस मांगा, एक वर्ड बिट दिया,
उस रेफरेंस से हमको तीसरे नंबर का पेज की उसकी आवश्यकता है। उसके लिए उसने लॉजिकल एड्रेस जनरेट करके किया और उसको जब कन्वर्ट किया फिजिकल एड्रेस, तब यहाँ पर जब देखा उसका कि ये पेज तो जो VP3 की यदि हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर आप यहाँ पर देखिए VP3 जहाँ पर है वो पेज रिक्वेस्ट मान लो CPU भेजता है और उसको जब चेक करने के बाद देखा जाता है तो वो VP3 नंबर की पेज जो है वो रैम में नहीं मिलता है, क्योंकि वहाँ पर वो पेज को जब यहाँ पर चेक करता है उसका, तो वो पेज उस टेबल से जनरेट करने के बाद लॉजिकल एड्रेस को चेक करता है, चेक करने के बाद देखता है तो वो पेज कैश वो मेन मेमोरी में नहीं मिलता है। जब मेन मेमोरी में वो पेज नहीं मिलता है तो वो CPU ट्रिगर जनरेट करता पेज फॉल्ट एक्सेप्शन। पेज फॉल्ट एक्सेप्शन जैसे जनरेट करता है, इसका मतलब ये हुआ कि ऑपरेटिंग सिस्टम तुरंत उसको अपने कंट्रोल में ले लेता है और सर्च करता है उस पेज को अपने हार्ड डिस्क में। हार्ड डिस्क में सर्च करने के बाद वहाँ पर उस पेज को तुरंत रिप्लेस करता है मेन मेमोरी में और पेज टेबल में उसका एड्रेस को अपडेट करता है। ये पेज फॉल्ट की कंडीशन। पेज फॉल्ट का मतलब समझ में आ गया कि जिस पेज को रिक्वेस्ट करता है CPU वो पेज अवेलेबल नहीं है मेन मेमोरी में, तो दैट इज़ कंडीशन ऑफ पेज फॉल्ट। और जब वो अवेलेबल है मेन मेमोरी में तो दैट इज़ द कंडीशन ऑफ पेज हिट। अब मान लीजिए पेज फॉल्ट हुआ तो उस समय CPU क्या करेगा? तो CPU कुछ नहीं करेगा, तुरंत क्या करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम इसको रिस्पॉन्सिबल है, एक जनरेट करता है, पेज फॉल्ट एक्सेप्शन जनरेट हो जाती है। जैसे जनरेट एक्सेप्शन हो जाता है तुरंत ऑपरेटिंग सिस्टम कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग करता है, एक प्रकार से मान के चलिए कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम तुरंत उसको अपने हैंडल में लेता है और उस पेज को हार्ड डिस्क से फिर से मेन मेमोरी में शिफ्ट करता है उस पर्टिकुलर पेज को, और पेज टेबल में भी उसको एंट्री कर देता है कि हाँ ये पेज अब अवेलेबल हो गया मेन मेमोरी में, इसका एड्रेस यहाँ पर है। जैसे ही उसने अपडेट किया, अपडेट करने के बाद तुरंत फिर कंट्रोल CPU को दे देता है। CPU फिर से वापस उस पेज को रीड करने के लिए फिर से उस पेज टेबल में जाता है, लेकिन इस समय वो पेज टेबल से वो पेज मैच कर लेता है, मिल जाता है और CPU उससे इंफॉर्मेशन को रीड कर देता है। तो इस प्रकार से पेज फॉल्ट की कंडीशन होती है और उस पेज फॉल्ट की कंडीशंस को किस प्रकार से उसको दूर किया जाता है। यहाँ पर हम कॉन्सेप्ट देते हैं स्वैपिंग और पेजिंग। पेजिंग का मतलब होता है जब वर्चुअल मेमोरी से फिजिकल मेमोरी में जो पेज शिफ्ट होता है दैट इज कॉल्ड पेज इन, और फिजिकल मेमोरी से फिर से वापस वर्चुअल मेमोरी में चला जाता है दैट इज कॉल्ड स्वैप आउट। तो स्वैप इन और स्वैप आउट का कॉन्सेप्ट है, और पेजिंग का मतलब होता है पेज ट्रांसफर डिस्क एंड मेमोरी। तो डिस्क से मेमोरी में जाएगा और मेमोरी से डिस्क में जाएगा, उसको हम बोलते हैं स्वैपिंग या पेजिंग। और पेजिंग में क्या होगा, पेज इन होगा और पेज आउट। पेज इन मतलब मेमोरी में आया, पेज आउट मतलब मेमोरी से चला गया, और इसी कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं पेजिंग। और डिमांड पेजिंग कब होता है? डिमांड पेजिंग का मतलब होता है कि जब हमने मिस कंडीशंस आया, जब उसको नहीं मिला, मिस ऑकर हुआ, और उस समय ऑन डिमांड ऑपरेटिंग सिस्टम उस पेज को मेमोरी में जब डालता है दैट इज कॉल्ड डिमांड पेजिंग। अब जब वो मेमोरी में, प्राइमरी मेमोरी में जब डालेगा, तो मान लीजिए वहाँ पर कोई डेटा पहले से रहेगा, तो वो एक एल्गोरिथम्स के द्वारा ही उसको सेट करेगा कि किस तरीके से कौन सा पेज को रिप्लेस करना है और कौन सा पेज को रखना है। दैट इज़ अ page replacement algorithms. According to these algorithms, which page can be replaced by the new page, that is called demand paging. और डिमांड पेजिंग ऑन डिमांड CPU, जैसे CPU को जरूरत पड़ गई पेज नंबर 6, पेज नंबर 6 इज नॉट इन द मेन मेमोरी, सो व्हाट हैपन देन ऑपरेटिंग सिस्टम, दैट इज ऑन डिमांड पेजिंग। तो ऑन डिमांड किया CPU ने, पेज नंबर 6 चाहिए, पेज नंबर 6 मेमोरी में नहीं है, फॉल्ट कंडीशन आकर हुआ, पेज फॉल्ट हुआ। पेज फॉल्ट जैसे ही हुआ वैसे ही ऑपरेटिंग सिस्टम ने अपना कंट्रोल लिया। कंट्रोल लेने के बाद तुरंत वर्चुअल मेमोरी हार्ड डिस्क से उस पर्टिकुलर पेज नंबर 6 को मेमोरी में डाला। मेमोरी में डालने के बाद उसका पेज टेबल एंट्री में उसको अपडेट किया, वापस CPU को कंट्रोल हैंड ओवर किया। तो दैट इज ऑन डिमांड। तो उसी को हम बोलते हैं डिमांड पेजिंग। इस प्रकार से यहाँ पर देख सकते हो पेज फॉल्ट जो हमने एक्सप्लेन किया उसको इस डायग्राम के द्वारा
देख सकते हैं कि किस प्रकार से पेज फॉल्ट होता है और किस प्रकार से पेज फॉल्ट को दूर किया गया है। तो पेज फॉल्ट देखिए यहाँ पर अब हम बात करते हैं P4 पेज की ज़रूरत पड़ रही है विक्टिम पेज, मतलब CPU को मान लो अभी एक्सिक्यूट करने के लिए वर्चुअल पेज नंबर 4 की ज़रूरत पड़ रही है। वर्चुअल पेज नंबर 4 इज़ नॉट इन द फिजिकल मेमोरी। यहाँ पर आप देख सकते हैं VP1, VP2, VP7, VP3 है मेन मेमोरी में, लेकिन CPU को उस डिमांड के समय ज़रूरत पड़ गई पेज नंबर 4 की। तो अब पेज नंबर 4 यहाँ पर नहीं है, तो कैसे हुआ? पेज फॉल्ट हैंडलर आकर हुआ, पेज फॉल्ट एक्सेप्शंस हुआ, और पेज फॉल्ट एक्सेप्शन होने के बाद अब क्या होने वाला है? तो अब ये होने वाला है कि अब उस पेज 4 नंबर पेज को हमको कैसे एलोकेट करना है। तो ये तो पहला कंडीशन है पेज फॉल्ट। ये है एलोकेशन ऑफ पेज कि किस प्रकार से एलोकेट किया पेज नंबर को। तो यहाँ पर देख सकते हो पेज नंबर 5, यहाँ पर आप देख सकते हैं एग्जाम्पल पेज नंबर 5 इज एलोकेटेड बाय क्रिएटिंग रूम ऑन डिस्क एंड अपडेटिंग। तो इस प्रकार से हमारा पेज को एलोकेट किया जाता है। तो पेज फॉल्ट में आपने समझ में देख लिया किस प्रकार से पेज फॉल्ट कंडीशंस आकर होता है। यदि हम पिछले स्लाइड में थोड़ा सा देख लें एक बार और कि आपका किस प्रकार से कंडीशंस दिख रहा है। यहाँ पर आप देखो ये दिख रहा है, ये एग्जांपल जो दिख रहा है पेज फॉल्ट है बिफोर। पेज फॉल्ट बिफोर है मतलब आपको पेज नंबर 3 की उसकी ज़रूरत थी और पेज नंबर 3 यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, मिस ट्रिगर हो गया। VP एग्जाम्पल में हम बोल रहे हैं रेफरेंस ऑफ वर्ड VP3 इज मिस एंड ट्रिगर द पेज फॉल्ट कंडीशन दैट इज द बिफोर। तो पेज 3 की ज़रूरत थी, वो नहीं मिला। अब उसने क्या किया, पेज एल्गोरिथम्स किया और पेज 3 को देखिए नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं इस फिगर में पेज 3 अब आ गया है मेन मेमोरी में। तो ये आफ्टर पेज फॉल्ट के बाद का कंडीशंस है और वो पेज फॉल्ट। तो यहाँ पर पेज फॉल्ट के पहले यहाँ पर था वर्चुअल पेज नंबर 4 जिसको उसने रिप्लेस किया वर्चुअल पेज नंबर 3 से। नेक्स्ट है एड्रेस ट्रांसलेशंस। एड्रेस ट्रांसलेशंस का जो कॉन्सेप्ट है ये करता है आपका मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट MMU के द्वारा ही किया जाता है एड्रेस ट्रांसलेशन, क्योंकि CPU जनरेट करेगा लॉजिकल एड्रेस और मेमोरी एड्रेस फिजिकल मेमोरी जनरेट करेगा फिजिकल एड्रेस। तो लॉजिकल एड्रेस को फिजिकल एड्रेस में हमको किस प्रकार से कन्वर्ट करता है या क्या मैपिंग है, उस मैपिंग के द्वारा ही वो चेंज होता है और उसी को हम बोलते हैं एड्रेस ट्रांसलेशन। तो वर्चुअल एड्रेस स्पेस से हमको कहाँ पर, तो यहाँ पर एक मैपिंग दिया गया है। देखिए मैप एक मैथमेटिकल इक्वेशंस है। मैप वर्चुअल एड्रेस स्पेस इज मैपिंग टू द फिजिकल एड्रेस स्पेस यूनियन ऑफ 5, जहाँ पर हम ए को हम इंडिकेट करते हैं जो मैपिंग है फिजिकल एड्रेस इफ डेटा एट वर्चुअल एड्रेस ए इज प्रेजेंट एट फिजिकल एड्रेस ए इन PAS। मतलब यदि जो डेटा जो होगा जो फिजिकल एड्रेस में प्रेजेंट है वो वर्चुअल एड्रेस में प्रेजेंट है तो वो कहलाएगा ए, और इफ डेटा इज नॉट प्रेजेंट इन फिजिकल मेमोरी दैट इज अ 5। तो टोटल इस तरीके से लोकेशंस यूनियन होता है, जो प्रेजेंट है वो PAS हो गया और जो प्रेजेंट नहीं है वो 5 होगा। उनका जो यूनियन ही टोटल वर्चुअल एड्रेस स्पेस कहलाता है। और ये कैसे काम करता है इसको ये हम एक डायग्राम के द्वारा हम देख सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं फिगर में MMU मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट है बीच में। ये मेमोरी मैनेजमेंट
यूनिट ही जो एड्रेस को मैपिंग के द्वारा ही उसको लॉजिकल एड्रेस स्पेस या वर्चुअल एड्रेस स्पेस को फिजिकल एड्रेस में कन्वर्ट करता है। यहाँ पर एक कंट्रोल रजिस्टर होता है सीपीयू में, जिसको हम बोलते हैं पेज टेबल बेस रजिस्टर, PTBR आपको दिख रहा होगा। ये आपका सीपीयू का है पेज टेबल बेस रजिस्टर। और ये पेज टेबल बेस रजिस्टर जो होता है वो करेंट पेज टेबल को पॉइंट करता है। मतलब आपके हार्ड डिस्क में बहुत सारे पेजेस हैं, बहुत सारे, हर प्रोग्राम को हम अलग अलग पेज में डिवाइड किए हैं, तो करेंट कौन सा पेज को पॉइंट कर रहा है पेज टेबल को, उसका इंडिकेटर। क्योंकि पेज टेबल बहुत सारे होंगे, जितने भी प्रोग्राम होंगे, जितने भी प्रोसेस होंगे, उन सारे को ही अलग अलग पेज होंगे। मान लो आपके पास 3 प्रोग्राम है, प्रोग्राम 1, प्रोग्राम 2, प्रोग्राम 3, और मान लो तीनों प्रोग्राम एक साथ एग्जीक्यूट हो रहा है, तो प्रोग्राम 1 मान लो 10 पेज का है, वर्चुअल पेज की बात कर रहे हैं, प्रोग्राम 2 20 पेज का है, प्रोग्राम 3 60 पेज का है, तो ये तीनों का पेज टेबल होगा, और ज़्यादा भी हो सकते हैं जितने प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा है। तो हर पेज टेबल अभी सीपीयू कौन से प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर रहा है उसका बेस करंट पेज टेबल को इंडिकेट करेगा, स्टोर करके रखता है PTBR पेज टेबल बेस रजिस्टर। जिस करंटली पेज टेबल पे काम कर रहा है उस पेज टेबल का एड्रेस को स्टोर करता है। और जो n बिट वर्चुअल एड्रेस है उसमें 2 कंपोनेंट्स होते हैं। उसमें से होता है p बिट वर्चुअल पेज ऑफसेट और n-p बिट होता है वर्चुअल पेज नंबर। तो आप यहाँ पर देख सकते हो वर्चुअल पेज नंबर दिख रहा है आपका, और p बिट का दिख रहा है वर्चुअल पेज ऑफसेट। ये कौन सा वर्चुअल एड्रेस की बात कर रहे हैं। वर्चुअल एड्रेस में 2 भाग में डिवाइड होता है। और जो MEU होता है वर्चुअल पेज नंबर को सेलेक्ट करने के बाद एप्रोप्रिएट पेज टेबल एंट्री को चेक करेगा। फॉर एग्जांपल यदि हम बात करें VPN0, यहाँ पर दिख रहा है VPN0 सेलेक्ट पेज टेबल एंट्री 0, और VPN1 सेलेक्ट पेज टेबल एंट्री 1। इसी प्रकार से आगे बढ़ते जाएगा। तो जो 1 का एंट्री है वो 1 वर्चुअल पेज नंबर 1 का एंट्री पेज एंट्री 1 में होगा। इसी तरीके से सीक्वेंस में आगे होगा। और जो करस्पॉन्डिंग फिजिकल एड्रेस है वो कॉन्केटनेस होगा फिजिकल पेज नंबर से, जिसको हम बोलते हैं PPN। और मतलब दोनों चीज़ रहेंगे पेज टेबल एंट्री में, फिजिकल पेज नंबर रहेगा और आपका वर्चुअल पेज नंबर। यहाँ पर आप देख सकते हैं फिजिकल एंड वर्चुअल पेज आर बोथ P बाइट्स। दैट मीन्स वही चीज़ की हम बात कर रहे हैं। जो फिजिकल पेज की जो साइज होगा वो सेम होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पेज की साइज यदि कम हो जाएगा या ज़्यादा हो जाएगा तो आपका जो वर्चुअल पेज फिजिकल पेज में नहीं आ पाएगा। और वैसे ही फिजिकल पेज ऑफसेट वर्चुअल पेज ऑफसेट के बराबर होना चाहिए, मतलब उतने बाइट का डेटा स्टोर कर सके। तो इस प्रकार से ये जो ट्रांसलेशन होता है, एड्रेस का ट्रांसलेशन होता है पेज टेबल में, इस प्रकार से है। यदि हम बात करें द स्टेप्स द CPU हार्डवेयर परफॉर्म व्हेन द पेज हिट, तो अब हम ये देखते हैं पेज हिट के कॉन्सेप्ट में किस प्रकार से पेज हिट में कैसा काम होता है, क्या होता है। तो ये यहाँ पर आप देख सकते हैं इस डायग्राम में हर गोले को हमने एक एक नंबर दिया है, दैट इज़ द एक एक स्टेप्स है। तो पहला स्टेप में क्या होता है, दूसरा स्टेप में क्या होता है, हम बात करते हैं। ये CPU चिप से प्रोसेसर के बाद क्या लगा हुआ है, आपका मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट लगा हुआ है, और वो कैश मेमोरी है या मेन मेमोरी की हम बात करते हैं, जहाँ पर डेटा को हमको लेना है। तो सबसे पहला स्टेप्स की बात करते हैं। पहला क्या कर रहा है, प्रोसेस कहाँ से कर रहा है, द प्रोसेसर जनरेट अ वर्चुअल एड्रेस और सेंड टू MMU। तो आप पहला नंबर को आप देख सकते हो,
कि प्रोसेसर वर्चुअल एड्रेस जनरेट कर रहा है और उसको कहाँ भेज रहा है, मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट को। अब मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट क्या करता है, मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट जनरेट PTE एड्रेस एंड रिक्वेस्ट इट फ्रॉम द कैश मेमोरी। देखो वहाँ पर डायरेक्शन दिखा हुआ दूसरा स्टेप्स में, PTE फिजिकल टेबल एंट्री एड्रेस, ये और उसको जनरेट करता है, क्योंकि ये मैपिंग करता है यहाँ पर फिजिकल एड्रेस में, लॉजिकल एड्रेस से वो फिजिकल एड्रेस में जनरेट किया और उस टेबल को वहाँ पर गया, कहाँ पर भेज दिया, मेन मेमोरी में। उसके बाद क्या होगा, मेन मेमोरी से, मेन मेमोरी फिर से MMU को क्या करेगा, द कैश मेमोरी या मेन मेमोरी रिटर्न द PTE टू मेन मेमोरी, मतलब वहाँ रिटर्न करेगा पेज टेबल एंट्री, कहाँ पर, मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट को। अब मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट थर्ड स्टेप में आप देख सकते हैं आ गया वापस। अब फोर्थ स्टेप में क्या करता है, तो फोर्थ स्टेज में तो मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट जो है फिजिकल एड्रेस एंड सेंड टू मेन मेमोरी, यहाँ पर आप देख सकते हो चौथे नंबर पॉइंट में फिजिकल एड्रेस लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ कि अब जो MMU है वो फिजिकल एड्रेस जनरेट करके अब कैश मेमोरी को भेज दिया। जैसे ही फिजिकल एड्रेस जनरेट किया और कैश मेमोरी को भेजा, वैसे ही नेक्स्ट नंबर पॉइंट नंबर 5 नंबर की यदि हम बात करें तो 5 नंबर में देखो डेटा कहाँ चला गया, प्रोसेसर के पास चला गया। तो अब वहाँ से डेटा प्रोसेसर के पास चला गया। इस तरीके से पेज हिट हो गई। मतलब अभी यह पेज फॉल्ट कंडीशन नहीं है। तो जो हमने इंस्ट्रक्शंस पहले बताए थे इसको हमने 5 स्टेप्स में कंप्लीट किया। पहला स्टेप्स हो गया, प्रोसेसर जनरेट किया लॉजिकल एड्रेस जिसकी उसको ज़रूरत थी डेटा की, MMU में गया, MMU ने कैश मेमोरी को PTE भेजा, वापस कैश मेमोरी ने PTE भेजा, पेज टेबल एंट्री उसको भेज दिया, एड्रेस उसने भेजा था उस एंट्री को भेज दिया, उसने चेक किया, चेक करने के बाद फिर फिजिकल एड्रेस में कैश मेमोरी को भेजा, कैश मेमोरी से फिजिकल एड्रेस से उस जगह के लोकेशन से जो डेटा है वो डेटा कहाँ चला गया, प्रोसेसर के पास चला गया। तो इस प्रकार से पेज हिट होता है। अब पेज फॉल्ट किस प्रकार से होगा, तो पेज फॉल्ट में कुछ नहीं है। अब 3 स्टेप्स तक से हम बात करते हैं, सेम चीज़ होगा, क्योंकि यहाँ पर वर्चुअल एड्रेस जनरेट करेगा, MMU को भेजेगा, MMU क्या करेगा, फिजिकल जो है वो PTE जनरेट करके कैश मेमोरी को भेजेगा और कैश मेमोरी जनरेट करके PTE के पास भेज दिया। अब PTE के पास भेजने के बाद अब समझ में आएगा उसको कि यहाँ पर अब कुछ नहीं है, क्योंकि जैसे ही PTE का मतलब होता है एक प्रकार का वो टेबल एंट्री है, फिजिकल टेबल एंट्री को उसने भेजा, उसमें से चेक करेगा, वहाँ से मिलेगा तभी फिजिकल, क्योंकि उस टेबल में एंट्री रखा हुआ है कि लॉजिकल एड्रेस का और फिजिकल एड्रेस का एंट्री लिखा हुआ है पेज टेबल एंट्री में। यहाँ से MMU ने फिजिकल एड्रेस को चेक किया, वहाँ पर चेक करने के बाद क्या किया, उसने भेज दिया। भेजने के बाद अब क्या होता है, वैलिड बिट की बात करते हैं, चौथा स्टेप देखते हैं। अब उसको नहीं मिला वहाँ पर तो एक्सेप्शंस कॉल करेगा, पेज फॉल्ट एक्सेप्शंस। पेज फॉल्ट एक्सेप्शन जैसे ही कॉल हुआ मतलब वहाँ पर PTE के वैलिड बिट 0 है, 1 रहता तो पता चल जाता है कि कैश मेमोरी में डेटा है, तो वो वैलिड बिट को ही चेक करने के लिए उसने देखा, और देखने के बाद जैसे ही वैलिड बिट 0 उसको मिला देन MMU ने ट्रिगर्ड एक्सेप्शंस किया और उस कंट्रोल को CPU को पेज फॉल्ट एक्सेप्शन हैंडलर के भेज दिया ऑपरेटिंग सिस्टम के कर्नेल को। अब ऑपरेटिंग सिस्टम का काम आ गया। जैसे ही पेज फॉल्ट का कॉन्सेप्ट आता है, एक्सेप्शन आता है, वैसे ही अपने आप ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल अपने आप ले लेगा। और ऑपरेटिंग सिस्टम फिर अब क्या करता है, देखिए यहाँ पर देख लीजिए नेक्स्ट स्टेप में ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा। अब विक्टिम पेज, नेक्स्ट 5 नंबर में आप जाइए, पेज फॉल्ट हैंडल में उस विक्टिम पेज को फिजिकल मेमोरी में भेजेगा, कहाँ से, डिस्क से, मतलब पेज आउट हो रहा है, डिस्क से पेज आउट हो रहा है और मेमोरी में पेज इन हो रहा है। तो एक्सेप्शन कंडीशन में क्या आ गया, अब डिस्क से कहाँ चला जाएगा, न्यू पेज जाएगा, कहाँ पर, कैश मेमोरी में, और साथ ही साथ पेज टेबल एंट्री में अपडेट भी हो जाएगा। पेज टेबल एंट्री में अपडेट हो जाएगा। अपडेट होने के बाद फिर से अब जो
यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अब एंट्री होने के बाद वापस जो पेज से हैंडलर है ऑपरेटिंग सिस्टम, वापस हैंडलर कहाँ है, रिटर्न द ओरिजिनल प्रोसेस। अब जैसे ही पेज एंट्री हो गई, पेज वहाँ पर कैश में मेमोरी में चल दिया, वैसे ही अपना कंट्रोल ट्रांसफ़र कर देगा, सीपीयू के पास भेज देगा, और आगे का काम फिर से सीपीयू उस जो, क्योंकि वहाँ पर एक्सेप्शन कॉल हुआ तो फिर से सीपीयू मेमोरी में एमएमयू के थ्रू वहाँ से डेटा को एक्सेस कर लेगा, जो पहला पेज हिट कंडीशन में था। तो इस प्रकार से पेज फॉल्ट कंडीशंस का इस डायग्राम के द्वारा हमने एक्सप्लेन किया है। पेज हिट कंडीशंस के बारे में हमने बता दिया। तो ये पूरे तरीके से कॉन्सेप्ट है वर्चुअल मेमोरी का। तो एक बार समरी के रूप में यदि हम बात करें कि तो वर्चुअल पेज मतलब ये होता है कि हमारे जितने भी प्रोग्राम्स हैं, हर प्रोग्राम को हम इक्वल साइज आप पेज में डिवाइड कर देंगे, और उतने ही इक्वल साइज आपकी मेन मेमोरी को ब्लॉक में डिवाइड कर देते हैं कि एक पेज फ्रेम में फिट हो जाए। तो साइज मान लो 1 MB का हमारे पास प्रोग्राम की साइज है, पेज की साइज है, तो 1 MB ब्लॉक की साइज होगा, या फ्रेम साइज बोल सकते हैं। तो इस तरीके से ऑन डिमांड पेज को वर्चुअल स्पेस में रखा जाता है, लॉजिकल मेमोरी जनरेट किया जाता है, क्योंकि लॉजिकल मेमोरी का कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा होता है। 30 बीट प्रोसेसर की 32 बीट प्रोसेसर मतलब बहुत सारे लॉजिकल स्पेस होता है। उस लॉजिकल स्पेस को कंपेयर करके एक मेमोरी डिजाइन किया जाता है। लॉजिकल स्पेस को कन्वर्ट किया जाता है फिजिकल एड्रेस में, जो क्योंकि हमारा फिजिकल एड्रेस में ही हमारा मेमोरी एक्चुअल में स्टोर, डेटा हमारा फिजिकल मेमोरी में स्टोर्ड है, और इसको कन्वर्ट करने के लिए एक मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट होता है, एक हार्डवेयर है जो कि इस काम के लिए यूज़ किया जाता है। तो इस तरीके से वर्चुअल मेमोरी का कॉन्सेप्ट है। थैंक यू।